Assalamu Alaikum. Welcome to my channel. I hope so you are all well. I am good. रमज़ान बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आज रमज़ान का छठा रोज़ा है। आप लोगों को रमज़ान का छठा रोज़ा बहुत मुबारक हो। I tried this recipe on my iftar, so I thought that I am sharing this recipe with you. So let's start. इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं आपको बताते चलूँ कि इस रेसिपी में मैंने सिर्फ होममेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है जो मेरे घर पर मौजूद थे। आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स है हम ये रेसिपी झटपट सी तैयार करेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट मी। लेट्स स्टार्ट। मैंने 4 बॉयल आलू लिए थे जिनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। आपने बहुत अच्छी तरह से मैश करना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है एक कटा हुआ क्यूब स्लाइसेस में प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें और 2 टीस्पून फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड करें। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है अजवाइन। अजवाइन आपके पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप इसे ज़रूर इसमें ऐड करें। मिक्स वेल। आपने इन सारी इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब आप इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून ऑयल। 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है कोलेजन। इस तरह से अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ कप ऑयल। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसमें शामिल करना है हाफ कप ऑयल। ये बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी बनने जा रही है तो इसमें आपने ऑयल शामिल करना है आटे में इस तरह से और अच्छी तरह से ऑयल को आटे में मिक्स करना है। तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसे मिक्स करना है इस तरह से। जब तक आपके आटों में इस तरह से ना हो जाए, ये देखें इस तरह से ना हो जाए, आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप नॉर्मल पानी लिया है मैंने और इससे मैं आटे को गूंद रही हूँ। आपने अच्छे से नीडिंग करनी है। अच्छे से आपने आटे को नीडिंग करना है अच्छी तरह। लास्ट में आपने 3 टीस्पून ऑयल शामिल करना है आटे में इस तरह से। अच्छी तरह आपने इसे गूंदना है और 10 मिनट के लिए आप रख दें आटे को। डो रेडी इस तरह से। 10 मिनट्स के बाद आपने इस तरह से इसके पेड़े बनाने, बाउल्स बनाने आप इसके। अब आप इसे अच्छी तरह आटे लगाएंगे। आटे लगा के आपने इस तरह से बेलना है। बिल्कुल फ्लैट आपने इसे बेलना है। बिल्कुल ही बारीक आपने इसे बेलना है हर तरफ से। किसी भी तरफ से ये मोटा ना रहे। आपने बहुत बारीक बेलना है इसे, बिल्कुल फ्लैट। इस तरह से आपने नाइफ का यूज़ करना है। पहले हाफ करना है, फिर क्वार्टर में इसे कट करना है। देन इस तरह से एक क्वार्टर के साइड पर आपने इस तरह से नाइफ को चलाना है। ये देखें। हम इसमें स्टफिंग डालेंगे, पोटैटो स्टफिंग जो हमने बना के रखा है इस तरह से। अब आप इसे ऐसे फोल्ड करें। ऐसे आपने फोल्ड करना है। ये देखें। बिल्कुल आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ होममेड इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होगा। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। इस तरह से आपने बनाना है। एक और हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने फोल्ड करना है। ये देखें। आपने पहले बीच में स्टफिंग रखनी है, देन इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से साइडों को मोड़ना है। ये देखें। ये बहुत ही क्यूट सा रोल आपके सामने रेडी है। इसी तरह से आप सारे बना लें। ये देखें इस तरह से आपने बहुत ही मज़ेदार। इस तरह से सारे रेडी हैं। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। इस तरह से आप इस
स्टोर भी कर सकते हैं 1 वीक अपने घर पर। 1 कप ऑयल आप फ्राई पैन में शामिल करें। ऑयल के गर्म होने पर मैं इसमें 1 बाय 1 सारे रोल शामिल कर रही हूँ। आपने इस तरह से रोल बनाकर स्टोर करना है अपने घर पे, तो वेल एंड गुड, आप इसे 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। जब मेहमान आए जल्दी से बनाया और सर्व कर दिया, और ये इफ्तार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जी जनाब, देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, और अब हम इसे ट्रे में सर्व करेंगे। इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर रही हूँ, और अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ। और ये सारे रोल आपके सामने रेडी हैं। स्मॉल पोटैटो रोल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।